नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। जनपद गंगेर अंतर्गत ग्राम तिवनी में इन दिनों एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। यहां मनरेगा योजना के तहत कराए गए अवैध तालाब गहरीकरण ने पूरे गांव की सामाजिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय स्थिति को हिलाकर रख दिया। इस कार्य में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और अब ग्रामीणों का आक्रोश प्रशासन पर खुलकर सामने आ गया है। गांव के हायरी सेकेंडरी स्कूल की इमारत में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे छात्र और शिक्षक हर दिन खतरे के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वही तालाब का पानी पिछले 2 महीने से पशु चिकित्सालय में घुसा हुआ है, जिससे इलाज की सुविधाएं ठप हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पिछले 2.5 महीने से महिलाएं और बच्चे दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। कई घरों में पानी घुस गया है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण लगातार संकट में जी रहे हैं। खासकर कच्चे मकानों की हालत बेहद खराब है। गांव के लोगों ने इसे मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया है और प्रशासन से स्कूल, सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए आपात कदम उठाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तिवारी क्या बात कही आपने? रामदास और धर्मदास तिवारी को ये बोला गया कि कुछ पैसा हमसे लेके आप दूसरी जगह चले जाइए, आप कंप्लेन ना करिए। वो लोग बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज का उनका घर नहीं बना है। उनके माता पिता और यहीं से गुजर गए। इसके बाद भी उनको पैसे देके और पुश्तैनी निवासी रहे हैं। वो उनका घर भी दिख रहा है, आप भगाने का एक जूम में दिख पा रहे होंगे। ये कच्चा घर का बेलू जो दिख रहा है। सही बोलना है, ये तालाब मशीनों से बना है कि मजदूरों ने भी काम किया है इसमें? मशीन से बना। क्या मजदूरों ने किसी मजदूर ने यहाँ काम किया है? क्या किसी मजदूर को रोजगार मिला है यहाँ पे? नहीं मिला। आप तो यहाँ डेली रहते हैं, घर ही है आपका। हाँ। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे कभी भी एक भी मजदूर ने कार्य किया है क्या? नहीं किया। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। पैसा तो नहीं, दिल्ली वहाँ भोपाल हुआ, छत्तीसगढ़ वहाँ तेनाहू के अकाउंट में पैसा घाव आवता हमको। यहाँ तो गाँव में केहू को नहीं मिला। मतलब रोजगार ही नहीं मिला लोगों हाँ, को? केहू को नहीं मिला। केवल कागजों में काम हो गया। हाँ। है ना? और ये तालाब बीच में फूट भी गया था। हाँ, कई लोगों के घरों में पानी गया है। बहुत पानी हमारे घर में तो रेला सब सका गया है, गेहूँ सब पड़ गया हमार। दिखाइए सुनैया भल नहीं आवा। ठीक। मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन का। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली यहाँ? काम करने को नहीं मिला? तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है ना? आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला? आपका घर यहीं बगल में है? बगल में। और कुछ कहना चाहती हैं इस संबंध में? अरे बताइए अपने घर गाँव में मनाई है, लेकिन पता नहीं कहा के विदेश के जाके नष्ट करेगी। ठीक कहते है। गाँव वाले के सह रही तब ना? हाँ, तब रही। ऐसा नेता रहे तब ने ना गया मौत के कुआं। और कहा लड़कन का खेले कूदे ग्राउंड नहीं आए। सही बात है। हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे श्री 1008 श्री RR गुरु जी महाराज हैं। ये यहाँ पे तालाब का गहरीकरण हुआ है, तो यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी कुछ काम किया है? मजदूरों ने एक भी काम नहीं किया। अच्छा, स्कूल वगैरह भी क्षतिग्रस्त है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है। तो ये आप ये मानते हैं कि यहाँ पे गलत निर्माण हुआ है इसका? गलत है ना? यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड बनना था लेकिन बनाया नहीं गया। यहाँ सुनने में आया कि दिग्विजय सिंह जी ने भी घोषणा की थी कभी। घोषणा नहीं, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन स्टेडियम नहीं बना। नहीं बना। बताइए कितने दुख की बात है। क्या नाम है आपका? शांति नाम है। अच्छा, यहाँ जो ये तालाब का गहरीकरण हुआ है, इससे आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? अरे घर में पानी भरता है, गल्ला बह जाता है, कपड़ा भी बह जाता है, कोई दिखैया नहीं, न कोई सुनैया आए, मारपीट ऊपर से हो तैयारी है। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि यहाँ मशीनों ने काम किया है कि मजदूरों ने भी काम किया है? यहाँ मशीन कुछ करी थी, कुछ मजदूर लगे रहे मशीन के साथ। इस पोखर में क्या आपको काम मिला है? नहीं मिला। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं, सिर्फ मशीनों ने काम किया है? मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? JCB या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, और डंपर वगैरह। तालाब भी फूट गया था बीच में, अभी भी ये खुदा हुआ है। ये लोगों के घर में पानी चला गया था। अरे हमारे खुद माथा गिर गया, भर गया। प्रकाश तिवारी जी, आप आज कमिश्नर कार्यालय आए थे। मनगवा विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी मुद्दे को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि हमारे तिवनी में एकमात्र
पोखर था, जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने त्यूनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्यूनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी कन्या भी, प्राइमरी स्कूल, अपशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, आरईएस के टीपी गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके आरईएस विभाग में भी हमने मिले और मनगवा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार सीएम हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि सीएम हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है और मैंने इसकी लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ, प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है, अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था, लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से आरईएस विभाग और ठेकेदार करें। इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। गहरीकरण किया जा रहा है, तो ग्रामीण उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि बगल में ही स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहते हैं कि अगर तालाब होगा बगल में तो उनको खतरा है। इसमें हम हमारे जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इंजीनियर्स हैं उनसे एक बार प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे कि ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि जो तालाब गहरीकरण की वजह से स्कूल के कोई स्ट्रक्चर को डैमेज हो सके। तो उसके प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद उचित उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। तिवनी गांव की स्थिति प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है और अब ग्रामीणों की चेतावनी को नजरअंदाज करना किसी बड़े संकट को न्योता देना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।